ब्राउजिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, चाहे वो HD हो, फुल HD हो, वो आपके पास बेहतरीन चलते हैं, उनमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक सर्वर्स की तरफ आते हैं, जैसा कि आप IPTV यूज करते हैं या उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट से डाउनलोडिंग करते हैं, तो उन वेबसाइट से डाउनलोडिंग आपकी बहुत ज्यादा स्लो होती है। मैं एक आधे स्पीड टेस्टर का लिंक आपको अपनी YouTube वीडियो के ऊपर भी शो कर देता हूँ, आप इस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड इंटरनेट पे और कितनी आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड जी आया हूं। आपको करता हूं अपने चैनल पे खुशामदीद। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर है तो हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज फ्रेंड्स, किसी दो रीजंस की वजह से आप मेरी इस वीडियो तक पहुंचे हैं। या तो आप ये सर्च कर रहे हैं कि आपका इंटरनेट CDN है या CIR है, आपको किसी ने बताया कि आपका इंटरनेट CDN है, या आप एक IPTV के यूजर हैं और IPTV को यूज करते हुए आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आपका इंटरनेट परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन क्या है कि जब आप IPTV यूज करते हैं, IPTV की कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं और उसको यूज करते हुए का IPTV नहीं चलता, बहुत ज्यादा मसला करता है। या उसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका इंटरनेट ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, जबकि आप YouTube, Facebook, Twitter और इस तरह की वेबसाइट्स चलाते हैं तो वो परफेक्टली चलती हैं। टिकटॉक पर, Instagram पर रील्स देखते हैं, वो HD क्वालिटी में परफेक्टली चलती हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट जो इनसे हट कर हैं, उन पे आप देखते हैं आपका इंटरनेट परफॉर्म नहीं कर रहा और या आपके पास IPTV नहीं चल रहा। तो क्या रीजंस हो सकती हैं? तो इसकी दो रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। आप जो भी डाटा देख रहे हैं वो ऑनलाइन किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी न किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे कि आप YouTube देख रहे हैं, Netflix देख रहे हैं, या किसी IPTV के सर्वर को देख रहे हैं, या कहीं से कोई डाटा लोड कर रहे हैं, तो वो डाटा बैकएंड पर किसी न किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। और हर स्पेसिफिक सर्वर का एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होता है। YouTube का एक अपना IP एड्रेस है, WhatsApp का एक अपना IP एड्रेस है, TikTok का एक अपना IP एड्रेस है, और डिफरेंट वेबसाइट्स, Netflix का एक अपना IP एड्रेस, हर वेबसाइट का एक अपना IP एड्रेस हो, उसका बैकएंड पे एक अपना सर्वर पड़ा हो। तो ऐसी सूरत में अगर आप सोशल मीडिया के जो सर्वर हैं वो यूज करते हैं, जो कॉमन सर्वर्स हैं वो यूज करते हैं, तो उनके ऊपर जो आप डाउनलोडिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, रील्स देखते हैं, चाहे वो HD हो, फुल HD हो, वो आपके पास बेहतरीन चलते हैं, उनमें कोई इशू नहीं आता। लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक सर्वर्स की तरफ आते हैं, जैसा कि आप IPTV यूज करते हैं या उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट से डाउनलोडिंग करते हैं, तो उन वेबसाइट से डाउनलोडिंग आपकी बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो उसकी रीजन क्या है? उसकी सबसे मेन रीजन ये है, तो आपने जिस इंटरनेट प्रोवाइडर से सर्विस या अपना कनेक्शन ले रखा है, वो इंटरनेट प्रोवाइडर आपको CDN इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको CIR प्योर इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब CDN नेटवर्क या कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? अब बैकएंड के ऊपर आपका जो सर्वर प्रोवाइडर है उसने अपने सर्वर लगा रखे होते हैं और उसने डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन ले रखे होते हैं, जिनको वो अब एक जगह पर मर्ज कर रहा होता है। एक उसके पास इंटरनेट की प्योर स्पीड होती है जो आप कहीं भी यूज करें तो वो स्पीड यूज हो रही होती है, और एक उसके पास सोशल मीडिया के सर्वर्स के लिए स्पेशल CDN स्पीड होती है जो स्पेसिफिक सर्वर्स के लिए होती है, जो फेसबुक के लिए होती है, यूट्यूब के लिए होती है, या कुछ स्पेसिफिक सर्वर्स के लिए होती है। वो स्पीड उनके पास बहुत ज्यादा होती है और वो स्पीड चीपर होती है। जैसा कि आप जोंग में या जैज में या जब पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल है तो आपके जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर कुछ कंप्लीट डाटा पैकेजेस होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पैकेजेस होते हैं। वो सोशल मीडिया पैकेजेस बहुत ही सस्ते होते हैं। अगर आप YouTube का पैकेज ले लेते हैं, WhatsApp का ले लेते हैं, या कंप्लीट सोशल मीडिया भी ले लेते हैं, तो वो बहुत ही सस्ता पैकेज होता है। जबकि जब भी आप कंप्लीट डाटा पैकेज लेंगे तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसी तरह जब आप Neatel से कनेक्शन बाय करते हैं या स्ट्रॉम फाइबर से बाय करते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो इनकी वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे इनकी नॉर्मल नेट स्पीड और आएगी, और ये आपको YouTube और कुछ ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक मेंशन करके देंगे कि 20 MB या 30 MB या 40 MB या 50 MB या 100 MB ये स्पेसिफिक स्पीड है आपके सोशल मीडिया के लिए। ये आप 200-300 रुपए में एनहांस बंडल ले लें तो आपको उसके ऊपर ये स्पीड मिलती रहेगी। अब वो जो स्पेसिफिक स्पीड उन्होंने आपको दे रखी है, वो स्पेसिफिक स्पीड आपकी सोशल मीडिया सर्वर्स के लिए, वो तमाम सर्वर्स पे काम नहीं करेगी, ना वो IPTV पे काम करेगी, और अगर आप किसी स्पेसिफिक सर्वर से डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी आपकी वो काम नहीं करेगी। अब क्या है कि Neatel या स्ट्रॉम फाइबर या इस तरह की जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो आपको बता के CDN नेटवर्क देती हैं। जैसा आपको नॉर्मल इंटरनेट स्पीड उन्होंने 5 MB प्रोवाइड कर दी, 5 MB नॉर्मल स्पीड प्रोवाइड कर दी, साथ 20 MB, 30 MB, 40 MB उन्होंने सोशल मीडिया के लिए आपको स्पीड प्रोवाइड कर दी। तो उन्होंने आपको बता दिया, वो आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है, वो आपको बता के दे रहे हैं। लेकिन जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर, लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जो आपके एरिया के अंदर 2-3 सर्वर से वो कनेक्शन लेके आपको जस्ट कनेक्शन दे रहे होते हैं, जी 10 MB का कनेक्शन है, 12 MB का है, 15 MB का, 20 MB का, उन कनेक्शंस की पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हालत होती है कि इवन हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आए कि जिनकी हमने स्पीड टेस्ट की तो उन्होंने 50 MB और 100 MB का पैकेज ले रखा था, लेकिन जब प्योर नेट की स्पीड हम चेक करने पे आए तो वो जस्ट 1
1 और 2 MB है। मींस के जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो सोशल मीडिया के लिए तो स्पीड ओपन प्रोवाइड करते हैं, जितनी मर्जी है ले लें, लेकिन प्योर इंटरनेट आपको बहुत कम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्योर इंटरनेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बास प्रोवाइडर ठीक भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो 2-4% से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लोकल प्रोवाइडर जितना भी काम कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली सारे का सारा। और एक और बड़ी चीज, पाकिस्तान के अंदर जो आपकी नेशनल टेलीकॉम है जिसको PTCL कहते हैं, मैंने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, और मतलब जो बड़े 6-7 शहर हैं, इन शहरों के अंदर तो अपनी सर्विसेज सिटीज के अंदर बहुत बेहतरीन दे रहे हैं। सिटीज के अंदर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तो अप्रोक्सीमेटली अच्छी सर्विसेज हैं, कराची में भी अच्छी सर्विसेज हैं, चाहे पूरे आप कराची में कहीं भी चले जाए। लेकिन जो बाकी सिटीज हैं उनके सिटीज में अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उनके जो रूरल एरियाज हैं वहां पे और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इल्ला माशाल्लाह CDN प्रोवाइड कर रहे हैं, बगैर बताए CDN प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उनसे 20 MB या 30 MB का पैकेज ले रहे हैं, उसमें 20-30 MB में आपको वो 2 या 3 MB का प्योर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होंगे, बाकी सारे का सारा आपको CDN प्रोवाइड कर रहे होंगे, और बेसिकली वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे होते हैं। अब वहां पे रूरल एरियाज में लोगों को पता नहीं होता कि CDN है या CIR है, उन्होंने जस्ट सोशल मीडिया यूज करना होता है। इवन के PTCL को बैंडविड्थ कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, PTCL खुद प्रोवाइडर है, लेकिन उसके बावजूद PTCL पाकिस्तान में ऐसी हरकतें कर रहा है। रियल में बड़ा एक हर्टिंग सी चीज है कि पाकिस्तान का एक कौमी इदारा इस तरह के कामों में मुलव्वस। अच्छा, आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके पास CDN है या CIR है? अब एक्चुअली था क्या, IPTV के जितने भी प्लेयर्स थे ना, इनके ऊपर जब आप स्पीड टेस्ट करते थे उनके सर्वर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये इल्ला माशाल्लाह काम कर रहे हैं, ISP का काम कर रहे हैं, तो ये उनके पास इंक्लूडेड नहीं थे। ओकला के स्पीड टेस्टर से या fast.net से या इस तरह के स्पीड टेस्टर से जो आप टेस्ट करते हैं, वो तो टोटली सोशल मीडिया की स्पीड आपको चेक करके बताता है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये IPTV जो है ये ओपन सोर्स प्लेयर होते हैं, जैसे XAIPTV हो गए, स्मार्टर प्ले, लाइट और डिफरेंट प्लेयर्स हो गए। इन प्लेयर की IP डिफरेंट है और बैक एंड पे जो सर्वर IPTV चला रहे हैं उनकी IP डिफरेंट है। वो क्या करते हैं कि इन प्लेयर्स की जो IP है उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने उसको भी CDN के अंदर ऐड कर दिया। उसमें ये हो रहा है कि आप अगर IPTV प्लेयर्स के अंदर भी स्पीड टेस्ट करेंगे तो वो भी आपकी स्पीड ठीक आएगी। लेकिन स्पेसिफिक इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने के 2 तरीकाकार आपको मैं बताता हूँ। आप बिल्कुल हट के डिफरेंट एक वेबसाइट पे चले जाएं, जो वेबसाइट आपको 100% श्योर हो गई यार ये किसी सोशल मीडिया उसमें नहीं है। वहां पे देखिए 1 GB या 2 GB की कोई फाइल पड़ी होगी, उसको आप डाउनलोडिंग पे लगा दें, IDM के अंदर लगा दें या क्रोम में लगा दें, उसकी डाउनलोड स्पीड से आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितनी स्पीड है, आपके पास इतनी स्पीड जो वो बता रहे हैं आ रही है या नहीं आ रही। दूसरा तरीका, मैं एक आधे स्पीड टेस्टर का लिंक आपको अपनी YouTube वीडियो के ऊपर भी शो कर देता हूँ, आप इस पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड इंटरनेट पे और कितनी आ रही है। हम अपने क्लाइंट्स के लिए ये एक लिंक रखा हुआ है, अगर ISP प्रोवाइडर इसको अपने सर्वर में डाल भी देते हैं तो हम इसकी IP बैकएंड से चेंज कर देते होते हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट्स का चेक कर सकें कि उनकी एक्चुअल स्पीड कितनी आ रही है। ये खाली IPTV से रिलेटेड नहीं, इसके अलावा मैक्सिमम जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज में हमारे लोग वेबसाइट्स बनवाते हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा इशू आता है कि वो जब अपनी वेबसाइट खोलते हैं तो वो नहीं खुल रही होती। वो कैसे खुले जब उनके पास इंटरनेट ही पूरा नहीं है, उनका प्योर इंटरनेट ही ठीक नहीं चल रहा होता, वो यूट्यूब ठीक चल रहा होता है, फेसबुक ठीक चल रहा होता है, जब वो अपनी वेबसाइट खोलते हैं तो वो ओपन ही नहीं हो रही होती। वेबसाइट के अंदर कोई इशू नहीं होता, बैक एंड पे आप जितने मर्जी अच्छे सर्वर लेके आप उसकी होस्टिंग कर दें उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे जब आपको प्योर इंटरनेट स्पीड ही नहीं मिलेगी तो आपकी वेबसाइट्स क्या ओपन होंगी, आपका IPTV क्या चलेगा। तो आपके साथ ये इश्यूज इन सिनेरियो में रहते हैं। तो इसका रेजोल्यूशन क्या है? इसका रेजोल्यूशन 2 तरीके से है। एक तो ये कि आप स्विच कर जाएं इंटरनेट, देखें कि आपको प्योर इंटरनेट अच्छा आपके एरिया में कौन सा मिल रहा है वो ले लें। ISP प्रोवाइडर अगर आपको कह रहा है कि आप 30 MB पैकेज आपको दे रहा है या 20 MB दे रहा है, तो आप उसको कहें कि सर आप हमें 20 MB या 30 MB का पैकेज ना दें, आप हमें 30 या 20 MB की जगह 10 MB प्योर दे दें। तो वो जो 6-7 MB प्योर होगा वो भी एनफ होगा, आपके 30 MB से बेटर होगा। कम से कम आपका कंप्लीट डाटा अच्छी स्पीड से चलेगा। ये नहीं कि जब आप YouTube या TikTok चला रहे हैं देन तो गुड है, जब आप प्योर की तरफ आते हैं तो वो सारे का सारे डाटा का सत्यानाश हुआ। अच्छा, ये तो होगी एक चीज। दूसरी चीज है आपकी पिंग। आपकी पिंग बेसिकली ये होती है कि जब आप किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन, तो एक टाइम होता है जिससे आपका सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। आपका सर्वर जब किसी सर्वर से कोई डाटा रिक्वेस्ट करता है तो वो जो कनेक्टिविटी का टाइम होता है वो मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। वो कनेक्टिविटी का टाइम जितना कम होगा, वो लेटेंसी जितनी कम होगी, वो पिंग जितनी कम होगी, उतनी आपकी नेट की स्पीड बेहतर होगी। पास टाइम क्या होता है कि आपकी नेट की स्पीड तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपका वो जो कनेक्टिविटी टाइम है, आपकी जो पिंग है वो खराब हुई होती है। अगर आप डायरेक्ट फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो आपकी पिंग 3 ms, 2 ms, 4 ms या मैक्सिमम 5 ms तक चली जाती है। अगर आपके पास फाइबर के अलावा कॉपर कनेक्शन है या आपके पास मोबाइल डाटा के कनेक्शंस हैं, तो आपका 40, 30, अप्रोक्सीमेटली 50 से नीचे नीचे आपकी पिंग रहती है। प्योर इंटरनेट पे अगर आपकी पिंग 100 से भी नीचे आ रही है तो आपका काम चल जाएगा, आपका IPTV भी चल जाएगा, आपकी वेबसाइट्स भी खुलेंगी, सारा काम होगा। लेकिन अब वो 100 से भी इंक्रीज कर जाती है और कुछ लोगों की 200, 300, 500 से 1000 से भी इंक्रीज कर जाती है,
है। तो अगर कनेक्टिविटी का टाइम या जो पिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, वो भी बैक एंड पे सर्वर का इशू होता है। जो आपका ISP है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप इंटरनेट ले रहे हैं, आप उससे कंप्लेन कर सकते हैं कि आपको पिंग का इशू आ रहा है। तो पिंग का भी अगर इशू आएगा तो इस केस सिनेरियो के अंदर भी आपका IPTV नहीं चलेगा। ऑब्वियसली वो जितनी देर कनेक्टिविटी होने में लगा देगा, इतनी देर में वहां पे एरर आ जाएगा। या आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वो इतना टाइम उसको ओपन करने में लगाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरी वेबसाइट स्लो है। तो आपकी वेबसाइट नहीं स्लो होगी, वो कनेक्टिविटी के जो ड्यूरेशन है, आपके इंटरनेट का पिंग है, उसका इशू आया हुआ है। अच्छा, बास टाइम पिंग जस्ट डिवाइस को रीस्टार्ट करने से भी रिजॉल्व हो जाता है। आप अपनी डिवाइस को बंद कर दें, 1-2 मिनट के बाद अपनी डिवाइस को दोबारा ऑन करें तो बास टाइम पिंग का इशू रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर बैक एंड आपके ISP पे पिंग का इशू आया हुआ है तो आपको ऑब्वियसली कंप्लेन करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है, आप IPTV यूज कर रहे हैं या आप कोई वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने एंड पे ये प्रॉब्लम ना रिजॉल्व करें। अगर आपका CDN इंटरनेट है या आपका इंटरनेट का इशू है, आप अपना इशू ना रिजॉल्व करें। जो सॉफ्टवेयर हाउस जिनसे आप कोई सर्विस ले रहे हैं या IPTV प्रोवाइडर जिनसे आप कोई सर्विस ले रहे हैं, वो बैक एंड से कुछ काम करें और आपका मसला हल हो जाए। देखिए, ये जो सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, अगर आपका अपना इंटरनेट नहीं चलेगा तो जो मर्जी कर लें, आपका मीडियम है ना इंटरनेट, अगर आप अपने मीडियम को ठीक नहीं करेंगे कभी भी आप अच्छी सर्विस नहीं ले सकेंगे। तो आपको जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं वो आपको प्रॉब्लम्स फेस होती रहेंगी। तो आपने क्या करना है, अपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। अगर आपका CDN का इशू है, जब तक आप ये इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपने अपने इंटरनेट को रिजॉल्व करना है। या किसी अच्छे ISP से इंटरनेट ले लें या अपने ISP से डिस्कस करें और उसको कहें कि आपको अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करे, प्योर इंटरनेट प्रोवाइड करे, अच्छी पिंग के साथ प्रोवाइड करे। होपफुली आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको समझ आ गई होगी जो मैंने आपको समझाना चाहा है। अगर आप कुछ मजीद पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप WhatsApp पर मैसेज करते हैं तो काइंडली मैसेज करके वेट करें जब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स हमारा लाजमी आता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। काइंडली आपने कॉल नहीं करनी, अगर आपने WhatsApp करना है तो WhatsApp करके आपने वेट करना है हमारे रिस्पॉन्स का, आपको रिस्पॉन्स लाजमी आएगा। वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लाजमी पूछिएगा, आपकी हेल्प करके हमें खुशी होती है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।